करना, कहाँ से बाकी आने का उनको? आमंत्रित करता हूँ। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर रजनी मुर्मू जो गोड्डा कॉलेज गोड्डा से सहायक प्रोफेसर है, मैं मुर्मू जी को मंच में आमंत्रित करता हूँ। केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड बच्चा सिंह को मंच में आमंत्रित करता हूँ। कॉमरेड बच्चा सिंह। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के केंद्रीय महासचिव कॉमरेड डीसी गोहाय को मंच में आमंत्रित करता हूं। कॉमरेड डीसी गोहाय। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिससे पूरे देश और दुनिया और झारखंड के लोग अवगत है, मैं उनका सुजीत सिंह फूल जो बीके क्रांतिकारी यूनियन के बीकेयू क्रांतिकारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। सुखविंदर को करते हैं एक बार जोरदार ताली से अध्यक्ष का स्वागत है। और मैं मंच संचालन करने के लिए साथी सत्यम, ऋषि नियोगी और कॉमरेड शिवांगी इस तरह से हम शहीदों को याद करते हुए एक नई जंग के लिए जो है अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश में शुरुआत कर रहे हैं। तो सभी शहीदों को याद करते हुए सरफरोशी की तमन्ना गीत से शुरुआत करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दूर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दूर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दूर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना आज हमसे छूट जाए, मिलके देखा है
जिंदाबाद। हम लोग कॉमरेड दामोदर पुरी जो जनसंघर्ष मोर्चा के हैं उनको बुलाना चाहेंगे आधार पत्र जो है जनसंघर्ष मोर्चा का उसका पाठ करने के लिए। सर्वप्रथम इस सम्मेलन में उपस्थित तमाम साथियों को मैं इस सम्मेलन की आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और हुल जोहार पेश करता हूं। साथियों, आज अगर हम विश्व की स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो पाते सैनिक क्षेत्र में एक योजना के तहत हॉड़ के लिए तैयार हो रहा है। यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के अमेरिका के साथ कुछ अंतर्विरोध है और साथ में उन दोनों देशों के बीच भी एक हद तक प्रतिद्वंदिता है। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों के गठबंधन और रूस व चीन के बीच सैनिक हौड़ बढ़ रही है। इस हौड़ के चलते फिर से शीत युद्ध की स्थिति पुनर्निर्मित हो रही है। इस बीच साम्राज्यवादियों के बीच बढ़ती हौड़ प्रमुख रूप से व्यापार युद्धों के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। दूसरी ओर साम्राज्यवादी देश साठगांठ के तहत उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, एलपीजी नीतियों के द्वारा पिछड़े देशों का न सिर्फ शोषण कर रहे हैं बल्कि उन देशों को नियंत्रण में रखने के लिए दुराक्रमणकारी युद्धों को जारी रखते हैं। साम्राज्यवादी देशों द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जिस नए औपनिवेशिक शोषण के अमल के जरिए पिछड़े देशों का शोषण तीव्र कर रहे हैं, इससे साम्राज्यवाद एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं व जनता के बीच का अंतर्विरोध दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। इन देशों पर साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के दुराक्रमण, दमन, मुखियागिरी, दखलंदाजी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उसी स्तर पर जन प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। इराक, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया आदि में साम्राज्यवादियों के खिलाफ प्रतिरोध जारी है। लंबे समय तक तानाशाहों के शासनाधीन रहे मिस्र, यमन, लीबिया, बहराइन, जोर्डान, सीरिया में अरब वसंत के नाम पर जन विद्रोह टूट पड़े थे। इजराइल के यहूदियों के निरंकुश फांसीवादी हमलों के खिलाफ फिलिस्तीनी जन विद्रोह तीव्र गति से बढ़ रहा। साम्राज्यवादी वित्तीय व आर्थिक संकट के बोझ ने विभिन्न देशों के मजदूर वर्ग व मध्य वर्ग की जनता पर काफी नकारात्मक असर डाला। पेंशन और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कटौती करने व बेरोजगारी के बढ़ने की वजह से जनता, विशेषकर मजदूर वर्ग उग्र आंदोलन कर रहे हैं। मजदूर वर्ग के इन आंदोलनों में वहां की क्रांतिकारी पार्टियां भागीदार बनती हुई धीरे धीरे उनका नेतृत्व करने के प्रयास के साथ काम कर रहे हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ रही है। फिलहाल पिछड़े देशों के जन विद्रोह के साथ साम्राज्यवादी देशों के मजदूर वर्ग व मध्य वर्ग के जन संघर्ष जुड़ गए। आज दुनिया भर के पूंजीवाद अभूतपूर्व संकट में फंस गया, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी अंतर्विरोधों का तीखा होना, विश्वव्यापी स्वतः स्फूर्त व जुझारू संघर्षों का उमड़ना आदि परिणाम सामने आ रहे हैं। साथियों, अब अगर हम अपने देश की परिस्थितियों पर चर्चा करें तो पाते हैं कि हमारे देश से अंग्रेजों के गए हुए 74 वर्ष से अधिक हो गए। क्या इन 74 वर्षों में भी हमारे देश की जनता को वास्तविक आज़ादी मिली है? 1947 के बाद से लेकर अब तक कई रंग बिरंगी झंडों वाली सरकारें केंद्र में बनी, लेकिन सभी सरकारों ने हमारे देश की जनता को लूटने का ही काम किया। सभी सरकारों ने सिर्फ अपने व पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में पूंजीपतियों का
पूंजीपतियों के लिए व पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई सरकार ही चल रही। वर्तमान में केंद्र में बैठी भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA 2 की सरकार ने तो देश की आम जनता के खिलाफ पूंजीपतियों के हित में मानव युद्ध की ही घोषणा कर दी। किसान विरोधी 3 कृषि कानून, मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड, छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों का धड़ल्ले से निजीकरण, अल्पसंख्यक विरोधी CA, NRC, NPR, काला कानून, वेतन में संशोधन, समस्त प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए लाखों जनता का विस्थापन, जनता की आवाज उठाने वालों के ऊपर फर्जी मुकदमा व गिरफ्तारी, दलित, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों पर ब्राह्मण्य हिंदुत्व गिरोहों के द्वारा जुल्म, अत्याचार आदि जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा ही तो है। इसलिए सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता ने भी समय समय पर सड़क पर मोर्चा खोला। आज भी हजारों किसान दिल्ली के सीमा पर 26 नवंबर 2020 से ही जमे हुए। मजदूर वर्ग लगातार हड़तालों के जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों को पर्दाफाश कर रहे हैं। छात्र, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सुरक्षा के लिए गोलबंद हो रहे। मई 2014 में ब्राह्मण्य हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा ने केंद्र की सत्ता में आते ही सांप्रदायिक फांसीवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया। एक समय में RSS के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सत्ता की चाबी RSS ने अपने हाथों में रखी और जनता में अपने घृणित व क्रूर मनोवादी सोच को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे। और जो भी लोग RSS व भाजपा की जन विरोधी व देश विरोधी नीतियों पर सवाल उठा, उन्हें जेल के शिकंजों में कैद कर लिया जाता। भीमा कोरेगांव मामले में फर्जी मुकदमे के तहत किस तरह देश के होनहार बेटे बेटियों को कैद कर लिया गया, यह किसी से छिपा नहीं। आप जानते हैं कि भीमा कोरेगांव मामले में झारखंड के 84 वर्षीय STM स्वामी को भी कैद किया गया, जिनकी संस्थागत हत्या 5 जुलाई 2021 को कर दी गई। साथियों, हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जनता के साथ जिस वायदे व दावे के साथ भाजपा ने देश की सत्ता संभाली थी, वह उसके ठीक उलट कर जनता की तमाम जायज मांगों को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है या फिर उस पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो या फिर आदिवासियों के लिए सरना कोड लागू करने की बात हो या फिर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो, सरकार इन सभी पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से बच रही। अभी हाल फिलहाल जिस तरह से पेगासस जासूसी मामले पर सरकार कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने से इनकार कर रही है, इससे यही स्पष्ट होता है कि इस सरकार ने देश की संप्रभुता को भी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए साम्राज्यवादियों के हाथों गिरवी रख दिया है। यह सरकार हमारे देश की बची खुची लोग जिंदाबाद, 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 किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन का समर्थन देना होगा, देना होगा, देना होगा। केंद्र सरकार लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। दो वीर किसानवा लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। दो खेत मजूरा बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। दो खेत मजूरा बढ़े चलो, बढ़े चलो। आदरणीय किसान मजदूर भाइयों बहनों और स्टेज पर मंच पर सुशोभित नेतागण, मैं दिल्ली जो बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीनों से,
उसकी बात कहने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी हिंदी में बोलने की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इसलिए मैं पंजाबी में बोलूँ क्योंकि हमारी बहन है जो सुखविंदर कौर, वो मेरी हेल्प करेंगे, वो हिंदी में बता देंगे, क्योंकि मैं हिंदी में पूरा मेरी दिक्कत है, मैं पूरी बात पेश नहीं कर सकता। पंजाबी में मैं पेश करूँगा। ਭਰਾਵੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, कृषि विरोधी काले कानून और MSP की कानूनी गारंटी की खातर जो आंदोलन चल रहा है, मैं इस आंदोलन में 10 महीने तो ही लगातार शामिल हाँ। ते जितनियां भी सरकार नाल मीटिंगां होईयां ने, 11 मीटिंगां का दौर चलिया है, सभी मीटिंगां विच मैं शामिल होया हाँ। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है, 40 मेंबरों की कमेटी है, उसकी सभी मीटिंगों में मैं शामिल हुआ हूँ 10 महीने में। इसलिए उस आंदोलन की सभी बात हमको मालूम है, आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, आप समझ गए होंगे कि साथी बोल रहे हैं कि पिछले 10 महीनों से जो भी आंदोलन में बातचीत सरकार के साथ हुई, जो आंदोलन का नीति बना, जो भी प्रोग्राम तय किया, सब मीटिंग में और पूरा आंदोलन के अंदर निजी तौर पे साथी शामिल हैं और वहाँ जो भी हुआ है उसको ठोस रूप में आपके सामने रखना चाहते हैं। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ हुआ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ सारे लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। इकल्ले देश का ही नहीं और विदेश का भी जो समर्थन है उस आंदोलन में, इस आंदोलन के साथ मिला। अगली बात जी मैं कहना चाहता हाँ भी जो पहला आंदोलन है जिसने जो सेंटर की केंद्र की मोदी सरकार है, बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार है, उसने जो हुण तक काले कानून, यह खेती कृषि विरोधी काले कानून ही नहीं, इसके अलावा जो मजदूर विरोधी लेबर लॉ है और कितने ही काले कानून जैसे CAA, NRC वर्गे काले कानून लियाते हैं। ये पहला आंदोलन है जिसने मोदी सरकार के राज को रोका है और उनके जो कानून पाइप में रखे हुए हैं उनको रोक के रखा हुआ है और आगे उस कानून को बढ़ाने नहीं दिया। ये आंदोलन जब पंजाब से शुरू हुआ था, अभी पूरे देश में लोग इसके साथ जुड़े हैं। न केवल हमारे देश में ही पूरे मुल्क में लोग जुड़े हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भी इस आंदोलन का चर्चा छिड़ा है और दुनिया भर से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। ये पहला वो आंदोलन हो गया है जो इतने बड़े स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को गोलबंद करके उसको जो नए नए कानून लेके आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ रोकने में, उनका गति धीमा करने में सफलता हासिल किए हैं। पहले भी बहुत सारा कानून लेके आए हैं, जैसे कि पूरा 44 कानून मजदूरों का वो सब संशोधन करके आप सब जानते हैं कि लेबर कोड 4 लेबर कोड बना दिया है और NRC आप सुन चुके हैं, पहले संघर्ष भी चला था दिल्ली में, तो वो सब आया है। लेकिन इतना बड़ा जन आंदोलन पहले नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ा
जन आंदोलन मोदी की सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इस अंदोलन की सब तो जी खूबसूरती है, विलक्षणता है, वो ये है भी सारे देश के 500 के लगभग जो संगठन है, छोटे बड़े संगठन, किसानों के संगठन और मजदूरों के संगठन, 500 के लगभग जो संगठन है, इस जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली है, जो ज्वाइंट फोरम है साझे संघर्ष का, उसमें शामिल है 500 के लगभग, और सभी रंगों के, सभी रुझानों के जो संगठन है इस आंदोलन में शामिल है। और इसकी दूसरी खूबसूरती ये है, बड़ी विलक्षणता है भी कल किसानों मजदूरों का ही हमायत नहीं मिली। किसानों मजदूरों तो बिना पंजाब के जो दलित लोग हैं, पंजाब या हरियाणा के धार्मिक घट गिनती है, सिख धर्म घट समुदाय के जितने भी लोग हैं, उनकी जो सहायता है लंगरा जो पहुंचाने के खातर, पानी पहुंचाने के खातर, पानी का जो दिल्ली का पानी है वो हेठला पानी, जमीन को नीचे का पानी है, वो पीने के लायक नहीं है। सभी पानी लाखों लोगों को हुण तक 10वीं दे विच ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बोतल वाला पानी है, जिस पर कल पानी की ये कीमत कहनी होगी तो कई करोड़ की कीमत कल पानी की बढ़ जाती है। वो सारी समुदायों, किसानों और मजदूरों को संगठनों तो बखरे अलावा जो समुदाय हैं, सिख समुदाय हैं और दूसरे NRI हैं, उनकी सहायता में, उनका डोनेशन है, जो उनकी दान है, जो आंदोलन का उसमें उस आंदोलन में बड़ा योगदान है। जो उनका डोनेशन ना होता तो हो सकता है हुण तक जो इसकी आर्थिक जब फाइनेंस जो पैसे फंड की प्रॉब्लम है सामने आ जाती तो ये आंदोलन रुक जाता। ये केवल एक ही रंग का कोई संगठन नहीं है, इसमें तरह तरह के 500 के करीब जो पूरे देश में फैले हुए संगठन हैं, वो इस संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं और इसको जो सपोर्ट भी मिल रहा है वो ना केवल किसानों और मजदूरों से मिल रहा है, बल्कि जो अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो भी इस आंदोलन के साथ हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ा योगदान सिख अल्पसंख्यक लोगों का है, जिन्होंने वहाँ पे लाखों लोगों को खाना और पानी, बोतल बंद पानी लाखों लोगों को पिछले 10 महीने से सप्लाई कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पंजाब से बहुत सारे लोग विदेशों में जाके बसे हुए हैं, तो वो सब लोग भी इस आंदोलन के साथ हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा मदद आंदोलन को भेजते हैं, अपने अपने गाँव को मदद भेजते हैं और पूरा जो गुरुद्वारा है वो सब लंगर का खाने का इंतजाम कर रहे हैं पिछले 10 महीनों से। तो इसके बगैर शायद हम इतना लंबा लड़ने का और इतना अच्छे से वहाँ बैठ पाने का नहीं सोच पाते। तो इस आंदोलन ने केवल जो किसानों का आंदोलन था, इसने किसानों को तो गोलबंद किया ही है, मजदूरों को और समाज के विभिन्न लोगों को, अल्पसंख्यकों को मैं ऐड कर दूं इनकी बात में कि मुस्लिम समुदाय का भी एक वहाँ लंगर चल रहा है शुरू से। तो ये इस आंदोलन का विशेषता है। कल सदा दिता गया सी और 26 नवंबर को रुकण की खातर भी दिल्ली पहुंच ना सकना, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की, बड़े बड़े पत्थर लगाए और जो किसानों का हाथ से किसानों की एकजुट ताकत सी, हजारों किसानों की ट्रैक्टरों के साथ, व्हीकलों के साथ पंजाब से दिल्ली की ओर रवाना हुआ था। तो इस सरकार ने सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे खोद दिए थे और ट्रक बड़ा बड़ा भर के रेत का वो लगा दिए थे, बहुत सारा पत्थर वगैरह लगा दिए थे, लेकिन किसानों की ताकत के सामने वो
3 मंत्री के साथ 11 राउंड की मीटिंग चली। उस मीटिंग ने जो सरकार का कहती सी कि इन कानूनों के विच कुछ भी काला नहीं है, तो हम मीटिंगों में उस सारे मंत्रियों को लाजवाब किया और उन्होंने मनना पाया भी हाँ इसमें गड़बड़ है ना कानूनों के। 22 जनवरी तक 11 दौर का मीटिंग हुआ सरकार के साथ, जिसमें सरकार की तरफ से 3 मंत्री बैठते थे और बहुत सारे अधिकारी लोग बैठते थे। करीब 40 लोग हो जाते थे वो, और 40 ही लोग किसान संगठनों की तरफ से जाते थे। तो 11 दौर की इन मीटिंगों में हमने जो जीत प्राप्त की कि सरकार को जो मनवा दिया टेबल पे, वो मान गए कि ये कानून लोग विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। वो बाहर बोल रहे थे कि ये किसानों की भलाई के लिए, अभी तक भी बोल रहे हैं, लेकिन टेबल के ऊपर वो मान चुके हैं कि ये कानून ठीक नहीं है, हम इसमें संशोधन कर देंगे। संशोधन करने के लिए आज तक भी बोल रहे हैं। 22 जनवरी की मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ जो 11 ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 जनवरी ਨੂੰ, जिस ਨੂੰ भारत का गणतंत्र दिवस कहते हैं 26 जनवरी ਨੂੰ, और दिल्ली में बड़ी धूमधाम नाल ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त मोर्चे के सद्दे से हजारों ਜਿਹੜੇ लोग है, लगभग 50 लाख ट्रैक्टर। और ये बातचीत टूटने के बाद 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को कॉल दिया था कि हम जैसे सरकार अपना परेड करती है 26 जनवरी को, किसान परेड भी करेंगे। तो उसके लिए 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर दाखिल हुआ और 3 लाख लोग दाखिल हुए। वो नज़ारा आप सब लोगों ने टीवी पर देखा है कि कैसे सब रोक तोड़ते हुए, सब बैरिकेड उठाते हुए, डांस करते हुए लोग दिल्ली के अंदर गए और लाल किले तक भी बहुत सारे लोग पहुंचे। और ITO पे एक नौजवान नवनीत सिंह को पुलिस का गोली लगा और वो वहाँ शहीद हो गए। अभी तक 600 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में बलिदान दे चुके हैं विभिन्न तरीकों से। तो अभी भी इतना बलिदान देने के बाद जैसे हम समझ सकते हैं कि हर रोज 2 से ज्यादा लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है इस आंदोलन में, हर रोज। तो फिर भी ये आंदोलन बुलंदियों पे चल रहा है, इतनी ज्यादा शहादत से मिलते हुए। इस अंदोलन को आगे बढ़ाने की खातर कि वो 12 अक्टूबर को हो रही है, जेडी मीटिंग दे विच फैसला किया जाएगा भई 26